हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेज। आज हम आपको आपके प्रोज के लेसन 2 और फेलो ट्रेवलर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में इसकी समरी के बारे में बता दिया और इसकी एक एक लाइन बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है, तो उम्मीद करता हूं कि पूरी आपको स्टोरी आपको मालूम होगी। तो मैं आज आपको इस चैप्टर के 60 आंसर के बारे में बताने वाला हूं। यदि आपने ये 60 आंसर तैयार कर लिया, एक ही 60 आंसर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा और यकीन मानिए अगर आपने ये तैयार कर लिया तो या इसमें से कहीं और आगे वो पूछ नहीं सकता। तो मैं बात करने वाला हूं एजी गार्डिनर के लिखे गए और फेलो ट्रेवलर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज बात करने वाले हैं। मैंने यहां पर लेसन 2 से टॉप 5 क्वेश्चन लिया है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ प्रेजेंस, व्हेन कब डिड द ऑथर लेखक को बिकेम हुआ अवेयर ज्ञात ऑफ प्रेजेंस उपस्थिति ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, अपनी सहयात्री के इन द कोच में अपने सहयात्री के बारे में लेखक को कोच में उस रेल के डिब्बे में उसकी उपस्थिति का कब पता चला। तो आप जब भी कहोगे कब तो आप कहोगे जब। तो कैसे आप आंसर दोगे, तो आप लिखोगे क्या, द ऑथर लेखक को, ये डिड है तो हमने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब जो टेंस हो आंसर उसी टेंस में आपको देना है। तो द ऑथर became aware of presence of his fellow traveler in the coach, लेखक को अपने सहयात्री के बारे में कोच में पता चला कब, when जब, it came वह आया कौन, उनका फेलो ट्रेवलर, when it came and sat on his nose, और उनकी नाक पे बैठ गया। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उसको फ्लिप्ड ऑफ तुरंत उसको उड़ा दिया था। तो आप क्या कहोगे, द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर इन द कोच व्हेन इट केम एंड सेट ऑन हिज नोज। आपका आंसर कंप्लीट। बात करते हैं सेकंड आंसर की, व्हाई डिड जस्टिस, व्हाई डिड, ध्यान दीजिएगा यहां पर भी सेकंड जाओगे और लास्ट में बिकॉज क्यों किया, तो बिकॉज था किया है तो सो दैट। व्हाई डिड जस्टिस, क्यों न्याय डिमांड मांग करती है, द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, न्याय क्यों मृत्यु दंड की मांग करती है, तो क्या रीजन था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें एक क्वेश्चन, इस आंसर में एक और क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता है, ये कि हाउ मेनी चार्जेज वर अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री के खिलाफ कितने चार्जेस थे। तो जो चार्जेज उसके खिलाफ आपको लेखक ने बताया है, उसी चार्जेस के कारण उसको क्या था, मृत्यु दंड मिलना था। तो आप उसी चार्जेस की बात करोगे आप, तो कहोगे क्या कि देयर वर मेनी चार्जेस अगेंस्ट हिज फेलो ट्रेवलर। क्या चार्जेस थे, ही वाज अ वैग्रेंट, वह एक आवारा था, ही वाज अ पब्लिक नुइसेंस, वह जनता को परेशान करने वाला था, और क्या था, और वो क्या था, अ मैन विदाउट टिकट, अ मैन विदाउट मीट कूपन, वह बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, वो बिना मीट कूपन के था। तो ड्यू टू दीज चार्जेस, इन्हीं चार्जों के कारण जस्टिस डिमांडेड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, न्याय क्या है, मृत्यु दंड की मांग करती है। हमने कहा कि जब आपसे ये भी पूछे कि हाउ मेनी चार्जेस वर अगेंस्ट द हिज फेलो ट्रेवलर, तो सेम लाइन जो ऊपर थी, देयर आर मेनी चार्जेस अगेंस्ट हिज फेलो ट्रेवलर, ही वाज अ वैग्रेंट, he was a public nuisance, a traveler without ticket, a man without meat coupon। अब बस उसी के आगे आपने क्या किया था,
लिख दिया था कि ड्यू टू दी चार्जेस जस्टिस डिमांडेड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो व्हाट डिड द ऑथर, लेखक ने क्या डू किया। कल हमने बताया था कि जब ऐसे डू की बात आ जाए उसके बाद जो भी लाइन होती है वो आपको लिखना पड़ता है। आंसर तुमको यही देना कि क्या किए। तो व्हाट डिड द ऑथर डू, लेखक क्या किए while जब ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे अलोन अकेले इन द कंपार्टमेंट। तो उसमें दिया था कि लेखक कुछ नहीं किए, बहुत नॉर्मल चीज किए थे। तो आप कहोगे क्या कि while ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, जब वो अकेले डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो द ऑथर, लेखक, द ऑथर कैन नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं किए। क्या किए, ही कैन, नो ही कैन, नहीं यहां देखिएगा, while ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट द ऑथर कैन, द ऑथर did nothing special, he only put down his paper and stretched his legs and his hands, and he took out a cigarette and lighted it, and he crossed the compartment and looked out the window. He opened and shut the windows. That's enough. बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। What relationship did the author, क्या रिश्ता लेखक डेवलप, विकसित किए with his fellow traveler, अपने सहयात्री के साथ। तो आपने उसमें लाइन था कि a distant relationship, एक गहरा रिश्ता, एक गहरा रिश्ता। उसमें क्या था, स्वार्थ खत्म हो चुके थे तब, क्योंकि लेखक हार मान चुके थे। तो आप कहोगे क्या कि व्हाट रिलेशनशिप, तो आप कहोगे द ऑथर डेवलप्ड अ डिस्टेंट, किस प्रकार का रिश्ता था, डिस्टेंट रिलेशनशिप विद हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के साथ एक गहरा रिश्ता उन्होंने क्या किया था, विकसित किया था। It was based on only humanity, ये केवल मानवता पे निर्भर था। अब बात करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, हम बता रहे हैं आपको, आपके 4th क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या है कि व्हाट इज, क्या है अकॉर्डिंग टू एजी गार्डिनर, एजी गार्डिनर के अनुसार क्या, द प्लेजेंट सेंस, एक सुखद अनुभूति होती है, फ्रीडम, आजादी का, अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने की, इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में। तो आप भी जानते हो पूरी आजादी के बारे में। जितने आप घर पे सोचते हो कि मम्मी पापा न रहे, जितने उधम मचा लें, वही लेखक की ने भी सोचा था, माइंड में वही चीज आया। तो आप क्या कहोगे, पहले जब अकॉर्डिंग टू की बात करता है तो हम क्या करते हैं, आंसर में अकॉर्डिंग टू लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एजी गार्डिनर, ये लिखेंगे आंसर में, एजी गार्डिनर के अनुसार द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट इज दैट, यह है कि वन कैन डू एनीथिंग वन लाइक्स, कोई व्यक्ति वह कुछ भी कर सकता है जो चाहता है। क्या क्या, सपोज वन कैन सिंग, डांस, practice a golf or a marbles, or one can open the windows or shut the windows. That's all. तो ये आपके रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी आप किसी भी साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो बताइएगा कि हमने आपको ऐसे ही बोल दिया। तो आप इसको 5 क्वेश्चन आप
पूरी तरह तैयार कर लो। जहां पर कहीं भी किसी भी चीज में आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। और यदि आप पूरे आंसर के और पूरी समरी के जो हमने आपको लास्ट वीडियो आपको बताया था, एक एक लाइन की अगर हिंदी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और यदि आप इसके पूरे पीडीएफ को चाहते हैं और इसके पूरे मटेरियल यदि आप चाहते हैं तो आप हमारा शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे पीडीएफ के साथ पूरे आंसर, पूरी समरी के साथ पूरे मटेरियल बताए जाएंगे। और एक बार यदि आपने उसको पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में 90 के पार आपका जाना श्योर है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू, गुड लक। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे।